नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और इस चैनल पर हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं, जो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। और हर रोज़ हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि MCQ होते हैं और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो आर्टिकल के आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, 50 के 50 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करें और एंड में आप अपना स्कोर को टैली करें कि मेरे स्कोर कितने बनते हैं। और आपको साथ में जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप अपना स्कोर उन दूसरे कैंडिडेट के साथ मैच कर सकते हैं और आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज़ इस चैनल पर आएँ, रिंकी एजुकेशन आप यूट्यूब पे सर्च करें और इस चैनल पर आकर हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है डैश बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। तो आर्टिकल के क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है ए, बी, एन, सी, द और डी नो आर्टिकल। तो आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ जो इसका आप अपने हिसाब से जो इसके राइट आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाएं। मेरे बताने से पहले आप कोशिश करें कि आप अपने जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द। क्योंकि यहाँ पर दा का उपयोग करना सही है, क्योंकि हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो खासकर टेबल पर रखी हुई है। जब हम किसी विशेष और निश्चित चीज़ की बात करते हैं जैसे कि किताब जो टेबल पर है तो दा का उपयोग करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आपको जो क्लेरिफिकेशन हो चुकी है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर दा का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है ये बुक किसकी है। ये बुक मेरी है जो बुक टेबल पर है। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ द डैश ओनेस्ट मैन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। और मैं बताना चाहूँगा कि होनेस्ट शब्द की शुरुआत स्वर ओ से होती है। जब हम बोलते हैं हम होनेस्ट नहीं बोलते, हम ओनेस्ट बोलते हैं। और जो स्वर है इसका जो वावल है वो ओ से शुरुआत होती है। और क्योंकि हम ए और एन तब लगाते हैं, ए और एन का हम तब चयन करते हैं जब हमें पता हो कि इसकी साउंड स्वर है जहाँ आपकी इसकी साउंड जो कॉन्सोनेंट है। तो साउंड देखनी है हमने ये नहीं देखना कि हमने लेटर नहीं देखना, हमने साउंड देखनी है। तो साउंड ओ है, तो ओ के हिसाब से जब शब्द के शुरुआत में स्वर से होती है तो एन का उपयोग होता है। जब शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तब हम एन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एन एप्पल, एन ओनेस्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आयशा डैश ऑल इन द ट्री। आयशा डैश ऑल इन द ट्री। जो इसके ऑप्शंस हैं वो है जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एन है, ऑप्शन सी द है, ऑप्शन डी नो आर्टिकल है। तो आप अपने जो आंसर्स हैं वो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। जो ऑल शब्द की शुरुआत स्वर ओ से होती है और इसलिए हम एन का उपयोग करते हैं। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम एन का उपयोग करते हैं, मैंने बता दिया था आपको पहले, ठीक है। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी वो हो सकती है क्योंकि एरिया टू एरिया डिफर करती है प्रोनाउंसिएशन। तो आप उस चीज़ को आप यहाँ पे आप सहन कीजिए और आप अपने हिसाब से चलिए अपनी प्रोनाउंसिएशन को। मेन हमारा यहाँ पे है कंसेप्ट को क्लियर करना, हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और तो हमारा 4th क्वेश्चन है शी हैज़ डैश ब्लू ड्रेस। शी हैज़ डैश ब्लू ड्रेस। और इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एन है, ऑप्शन सी द है, ऑप्शन डी नो आर्टिकल है। और जो इसकी राइट आंसर है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ब्लू शब्द की शुरुआत हम यहाँ पे देखिए ब्लू है, यहाँ पे ब्लू शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है, मीन्स की कॉन्सोनेंट से होती है, इसलिए हम ए का उपयोग करेंगे। राइट आंसर इसका ए होगा।
और यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे क्योंकि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम ए का उपयोग करते हैं, जैसे कि ए ब्लू ड्रेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एन है। मैं ऑप्शन इसलिए डिस्कस करता हूँ, ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ कि आप जल्दी से अपना जो है आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा जो मैं सोच रहा था वो क्या सोच रहा था, असल में इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी है एन है, ऑप्शन सी द है, ऑप्शन डी नो आर्टिकल है। और जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे बताना है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द। अर्थ और सन विशेष अद्वितीय चीज़ें हैं। अर्थ और सन दोनों विशेष हैं, अद्वितीय हैं। जब हम किसी विशेष और अद्वितीय चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि अर्थ सन, तो हमेशा हम द का उपयोग करते हैं। ये विशेष हैं, एक हैं। सन बहुत ज़्यादा नहीं है, सन एक है और अर्थ भी एक है, तो इसलिए हम ये विशेष चीज़ें हैं, इनके लिए हम द का उपयोग करेंगे और वही सही होगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है शी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन। शी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन, और आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी जो शब्द की जो शुरुआत है वो व्यंजन बाई से होती है। जब हम साउंड निकालते हैं मुंह से, जब हम आवाज़ निकालते हैं, वो मैटर करती है, इसलिए हम ए का उपयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी के साथ आप ये मत सोचना कि ये वावल से स्टार्ट होती है, तब हम इसके लिए एन लगाएंगे, क्योंकि जो इसकी शब्द की शुरुआत होती है वो वाई से होती है। ठीक है, मीन्स कि जब हम मुंह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं अपने, तब हम वाई का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम ए का उपयोग करेंगे। व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ ए का ही उपयोग करते हैं, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम, जो कि है ही गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस, और इसका जो हमने बताना है कि राइट आंसर क्या है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरा ये क्वेश्चन सही है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है एन। ठीक है, एन लगाएंगे हम इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यूजफुल शब्द की शुरुआत वाई यू से की तरह होती है, तो यू। ठीक है, यू एक वावल है, इसलिए हम एन का उपयोग करेंगे। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम एन का ही उपयोग करते हैं, जैसे कि एन अम्ब्रेला एक छाता है, तो हम उसके लिए एन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज डैश गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज डैश गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसके लिए जो इसका जो राइट आंसर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि गार्डन शब्द की शुरुआत व्यंजन जी से होती है, इसलिए हम ए का उपयोग करें। ए का उपयोग होता है व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम ए का ही उपयोग करते हैं, जैसे कि ए गार्डन। ठीक है, ए कार। ठीक है, ए बस। ये सारे जो भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन मीन्स की कॉन्सोनेंट, स्वर मीन्स की वावल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई हैव डैश आइडिया। आई हैव डैश आइडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन। ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारी जो आइडिया की ऐड आती थी उसमें, ठीक है, उसमें भी एन का प्रयोग होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो एन है, क्योंकि आइडिया शब्द की जो शुरुआत है वो स्वर आई से होती है, इसलिए हम एन का उपयोग जो करना सही रहेगा। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम एन का उपयोग करते हैं, एन आइडिया। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th है सनराइजेज डैश सनराइजेज इन द ईस्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सन है वो एक विशेष वस्तु है। जब हम किसी विशेष वस्तु की बात करते हैं, जैसे कि सन, अर्थ,
ठीक है। तो इनके लिए हम दा का उपयोग करते हैं, मून, ठीक है, इन सभी के लिए हम दा का उपयोग करते हैं। तो सन एक विशेष चीज़ है, सन के आगे हमेशा हम दा का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बात करें, हमारा 11th क्वेश्चन है, डैश एप्पल ए डी एंड डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एन मीन्स की इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी मीन्स की एन इसका राइट आंसर है। एप्पल की शुरुआत स्वर ए से होती है, इसलिए हम एन का उपयोग करेंगे। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम हमेशा एन का उपयोग ही करते हैं। उसके बाद हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो है, हमारा 12th क्वेश्चन है, शी इज डैश टीचर आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। शी इज डैश टीचर आई वॉज टॉकिंग अबाउट। वो इसका जो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी हिंदी में कि ये वही टीचर है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी वही टीचर है। तो इसके लिए हमें टीचर के बारे में पता है कि हम किस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह वाक्य उस विशेष शिक्षक के बारे में बात कर रहा है जो पहले उल्लेख किया गया है, मीन्स कि इसलिए दा का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी दा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 13th है, मीन्स की उसमें जो वो क्वेश्चन है, वी नीड टू बाय डैश अम्ब्रेला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके जो राइट आंसर होगा वो एन होगा, ठीक है। एन इसका राइट आंसर होगा। इसके पीछे जो कारण ये है कि अम्ब्रेला में सबसे पहले हम अम्ब्रेला की जो शुरुआत होती है वो स्वर यू से होती है, ठीक है, इसलिए हम एन का उपयोग करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है, जिसमें जो क्वेश्चन है कि ही लिव्स इन डैश बिग हाउस, ही लिव्स इन डैश बिग हाउस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बिग शब्द की जो शुरुआत है वो व्यंजन बी से होती है। हमें नहीं पता वो कौन से हाउस की बात कर रही है, और जो बिग है ए बिग हाउस, इसका जो राइट आंसर होगा ए बिग हाउस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे 15th क्वेश्चन के बारे में। 15th क्वेश्चन है हमारा, डैश पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। तो जो भी महासागर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक विशेष महासागर के बारे में बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी विशेष महासागर की बात करते हैं, इसमें हम प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत महासागर एक ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम दा का उपयोग करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपकी यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी मेरे हिसाब से। हमारा 16वां क्वेश्चन है वो है, शी इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक, शी इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इंटरेस्टिंग शब्द की शुरुआत हमेशा स्वर आई से होती है, और लेकिन यहाँ आई का उच्चारण स्वर की तरह नहीं होता, ए की तरह होता है, ठीक है। ए की तरह होता है, व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम ए का उपयोग करते हैं, ठीक है। मीन्स की इंटरेस्टिंग में, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग की जो साउंड है वो हम ए की तरह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई की तरह उच्चारण नहीं हो रहा, इसका आई स्वर की तरह उच्चारण नहीं हो रहा, यहाँ पे हम ए की तरह उच्चारण कर रहे हैं। इसका समझने की कोशिश कीजिए। हमने चेक करना है मुंह से बोल के, अगर मुंह से बोल के आई की आवाज़ आती इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो ए की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो ए के साथ हम आर्टिकल ए का उपयोग करेंगे, क्योंकि ठीक है। उसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन हमारा 17th है, ही इज़ डैश इंजीनियर, ही इज़ डैश इंजीनियर। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी एन, ऑप्शन बी एन होगा। इंजीनियर शब्द का उच्चारण स्वर ई से होता है, इसलिए एन का उपयोग करते हैं। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम सदा एन का उपयोग करते हैं। तो इंजीनियर की जो शुरुआत है वो स्वर ई से होती है। हम मुंह से उच्चारण के टाइम देखेंगे क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि दिस इज़ द बेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड। मीन्स कि दिस इज़ द बेस्ट केक, दिस इज़ डैश द बेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द। ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बेस्ट केक एक विशेष और सबसे अच्छा केक है। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लग चुका है, जब बेस्ट लग जाए तो बेस्ट का मीनिंग ये होता है कि सबसे अच्छा। बेटर होता तब कंपैरिजन होता, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, बेस्ट लगा है। बेस्ट मीन्स कि सबसे अच्छा केक यहाँ पे बताया गया है। अगर सबसे अच्छा है तो हम दा का उपयोग करेंगे, ठीक है, उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए कि जितने भी केक हैं ये उनमें से सबसे अच्छा केक है, तो हम दा का यहाँ पे उपयोग यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है हमारा, ही शा डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। ही शा डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी एन। ऑप्शन बी एन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ईगल शब्द की शुरुआत है वो स्वर ई से होती है, इसलिए हम एन का उपयोग करते हैं। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम एन का उपयोग करते हैं, जैसे कि एन ईगल, ठीक है। तो ईगल की शुरुआत स्वर ई से होती है, स्वर ई से शुरुआत होने वाले शब्दों के साथ हम एन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है, 20वां क्वेश्चन है, आई नीड डैश कप ऑफ कॉफ़ी। आई नीड डैश कप ऑफ कॉफ़ी। और जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आई नीड डैश कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि कप की शुरुआत व्यंजन सी से होती है, तो इसके लिए हम ए का उपयोग करेंगे। आज हम 20 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे।